नमस्कार भाई दोस्तों। लगता है ये निखिल गुप्ता नामक भूत पीछा नहीं छोड़ेगा। निखिल गुप्ता का बार बार नाम आना, बार बार अमेरिका का प्रेशर बनाना, कुछ तो बात है जो चल रही है, अंदर खाते चल रही है, बाहर आ नहीं रहा। न्यूज में क्या दे रखा है? न्यूज में दे रखा है खालिस्तानी आतंकी पन्नू पर फिर प्यार बरसाने लगा अमेरिका। कहा भारत को जवाब दे देना बनना पड़ेगा। पन्नू अमेरिका में छिपकर बैठा है, वहां से ही वह भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा है। वह अपने वीडियो जारी कर भारत को धमकी देता है। आतंकवादी गुरपंत सिंह पन्नू की कथित हत्या की कोशिश को लेकर भारत में जांच चल रही है। अपने एजेंट के जरिए पन्नू की हत्या करवाने का आरोप भारत पर लगा था। अमेरिका ने एक बार फिर दोहराया है कि वह चल रही जांच के संबंध में भारत से जवाबदेही की उम्मीद करता है। अमेरिका विदेश मंत्रालय ने कहा कि वाशिंगटन सीनियर लेवल पर सीधे तौर पर भारत सरकार के समक्ष अपनी चिंताओं को उठाता रहता है। विदेश मंत्रालय के डिप्टी स्पोक्स पर्सन वेदांत पटेल ने मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे इस दौरान पन्नू की हत्या के मामले को लेकर सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा, हम गर्मियों के दौरान अमेरिका की धरती पर एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की असफल कोशिश में भारत सरकार के कर्मचारी की कथित भूमिका को लेकर उससे जवाबदेही की उम्मीद करते हैं। हम सीनियर लेवल पर भारत सरकार के साथ अपनी चिंताओं को सीधे तौर पर उठा रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद फिर कनाडा में भी अटैक हुआ है पन्नू के ऊपर। वहीं खबर आ रही है कि कनाडा में भी गुरपंत पन्नू की हत्या की कोशिश हुई है। मीडिया ने इसे लेकर भी वेदांत पटेल से सवाल किया और पूछा कि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कनाडा में पन्नू की हत्या की फिर से कोशिश हुई। डिप्टी स्पोक्स पर्सन वेदांत ने कहा, कनाडा से जो खबर आई है मैं आपको कनाडाई सरकार के पास उन मुद्दों पर टिप्पणी करने के लिए भेजूंगा। ये घटना उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर हुई है, मतलब इसकी जवाबदेही कनाडा सरकार की होगी। रुको जरा, झटका तो अभी असली झटका तो आने वाला है। वो झटका आपको बताएंगे ना, तब आपको पता लगेगा कि आपके साथ हो क्या गया। समझ में नहीं आएगा आपको। भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर खालिस्तानी समर्थक आतंकवादी गुरपंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप है। भारत सरकार ने पन्नू को आतंकी घोषित किया हुआ है। इससे पहले जून में निखिल गुप्ता पर मुकदमा चलाने के लिए उसे चेक गणराज्य से अमेरिका प्रत्यारोपित किया गया था। सुनवाई के दौरान उसने दोषी नहीं होने की दलील दी थी। अमेरिका न्याय विभाग ने आरोप लगाया कि निखिल गुप्ता भारत सरकार का सहयोगी है और उसने और अन्य लोगों ने मिलकर न्यूयॉर्क शहर में पन्नू की हत्या की साजिश रचने में मदद की थी। अब आती इसका झटका क्या मिला? झटका तो जरूरी ना। अमेरिका ने हिला दिया भारतीय शेयर बाजार, टूट गए दिग्गज, 4,56,000 करोड़ स्वाहा। गुरुवार को अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट आई थी, जिसका असर आज यानी शुक्रवार को भारतीय शेयर मार्केट में भी देखने को मिला। सेंसेक्स 885.60 अंक या 1.08 गिरकर 80,981.95 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी की बात करें तो वह 239.20 अंक टूट गया। कितने गए? अमेरिका में आई मंदी की आशंका के बीच भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। कई दिग्गज शेयर 5% तक टूट गए। मारुति सुजुकी के शेयरों की वैल्यू 12,000 रुपये से ज्यादा की है। इसमें 5% गिरावट आई और यह BSE सक्सेस टॉप 30 शेयरों में से सबसे ज्यादा टूटा है। गुरुवार को अमेरिका शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली थी। इसके चलते 4,56,000 करोड़ रुपये स्वाहा हो गए। इसका असर ना बाद में देखने को मिलेगा। दरअसल अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग PMI डाटा में बड़ी कमी आई, जो संकेत दे रहा अमेरिका में मंदी आ सकती है। साथ ही बेरोजगारी की संख्या में बढ़ोतरी भी हुई है, जिसका असर सीधे अमेरिकी बाजार पर पड़ा है। वही IT सेक्टर में छटने के ऐलान से भी संकट और गहरा गया, जिससे ग्लोबल IT सेक्टर भी भारी दबाव में है। अब ये भारी दबाव आपकी जेब पर पड़ने वाला है, यह आपको बता देते हैं। और आपकी जेब पर यह पड़ेगा ना, तो इसका ना असर कुछ ज्यादा ही होगा। ट्रूडो का बयान आया, जस्टिन ट्रूडो का, कनाडा के। ट्रूडो ने कनाडा में भारतीयों से बढ़ रही नफरत निशाने पर सिख सबसे ज्यादा नहीं बर्दाश्त हो रहे अप्रवासी। कनाडा में अप्रवासी विरोधी भावना तेजी से बढ़ रही है। हाल ही में किए गए एक सर्वे में 60% कनाडाई लोगों ने अप्रवासियों की बढ़ती संख्या को समस्या के रूप में देखा है। इसी साल फरवरी के बाद से इस आंकड़े में 10% की वृद्धि देखी गई है। कनाडा में तेजी से बढ़ रही है प्रवासियों की संख्या के साथ ही कनाडाई लोगों में प्रवासियों के खिलाफ नफरत की भावनाएं बढ़ रही है। इस नफरत के निशाने पर सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी और विशेष रूप से सिख समुदाय शामिल है। हाल ही में एक सर्वेक्षण में इसका खुलासा हुआ। एसोसिएशन ऑफ
कैनेडियन स्टडीज के लिए गए एक सर्वे में के अनुसार 60% लोगों का मानना है कि कनाडा में बहुत अधिक अप्रवासी हैं। इससे पहले फरवरी में 50% लोग भी ऐसा मानते हैं। यह दिखाता है कि अप्रवासी विरोधी भावना बढ़ रही है, नफरत नस्लवाद हमलों के रूप में सामने आई है। वहां पर कनाडा के अंदर एक सिख की पगड़ी उछाली गई और उसके ऊपर थूकने का एक वो भी आया है सामने। इससे पहले 2019 में 35% लोगों ने अप्रवासियों को ज्यादा बताया था, जबकि 49% लोगों को लगता था कि संख्या में अप्रवासी आ रहे हैं। अप्रवासियों को सही मानने वालों का आंकड़ा अब घटकर 28% पर आ गया है। एसोसिएशन ने बताया कि देश में अप्रवासियों का इससे ज्यादा विरोध पहले कभी नहीं हुआ था। कनाडा में रहने वाले अप्रवासियों में सबसे ज्यादा संख्या भारतीयों की है। इनमें स्थायी निवासी और स्टडी परमिट पर जैसे अस्थायी वीजा पर रहने वाले भारतीय शामिल है। इसमें भी सबसे ज्यादा दिखाई देने वाले सिख हैं। अप्रवासी विरोधी भावना पर नस्लवादी हमले में बदलने लगे। पिछले कुछ महीने में ये घटनाएं बढ़ी है, जिसमें पोर्टरबोरो शहर का मामला भी शामिल है, जिसे स्थानीय पुलिस ने हेट क्राइम बताया है। पीटरबोरो में 25 जुलाई की सुबह 4 बजे युवक ने व्यक्ति पर थूका और उसकी पगड़ी उतार दी। इसके साथ ही ऑनलाइन भी भारतीय समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की सरकार के दौरान कनाडाई लोगों के सामने महंगाई का संकट खड़ा हो गया है। घरों की कमी इस समय कनाडा में बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसे ट्रूडो सरकार हल करने में नाकाम रही। इस बीच कनाडा में प्रवासियों के विरोध की वजह भी बदल गई है। पहले जहां ये कहा जाता था कि बाहरी लोग आकर हमारी नौकरियां छीन रहे हैं, अब कहा जा रहा है कि यह प्रवासी अरबों डॉलर लेकर आ रहे हैं, जिसने कनाडा की कीमतों को बढ़ा दिया। राजनीतिक टिप्पणीकारों का कहना है कि अब लोग अप्रवासन की आलोचना से बढ़ गए हैं। अब वे भारतीय कनाडाई लोगों को बुरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि लोग करोड़ों डॉलर लेकर जा रहे हैं अपना बिजनेस करने के लिए, लेकिन वहां पर निशाने पर सिर्फ सिख क्यों आते हैं भाई? निशाने पर सिर्फ सिख क्यों आते हैं? दूसरी तरफ अमेरिका बार बार बोल रहा है, अब दोबारा फिर बोल रहा है उसने कि हमारे को भारत के से जवाबदेही चाहिए। जो निखिल गुप्ता का मामला है, निखिल गुप्ता मना कर रहा है कि मेरा कोई हाथ नहीं है। उधर है ना, कोर्ट में जब चलता है ना, गिल्टी नोट गिल्टी का चलता है। अपनी तरह नहीं है, ठीक है, जो वकील ने बोल दिया, जज ने फाइनल कर दिया, वो हो गया। नहीं, वहां पर पूरी गहराई से जांच चलती है और लास्ट में देख लेना वो हाँ करवा लेंगे निखिल गुप्ता से। फिर उसके बाद जवाब देना पड़ेगा, इनको। कहीं सोच रहे हो बस ऐसे ही चलता रहेगा भाई, हमारे क्या करना है, जवाब देगी तो भारत सरकार देगी। लेकिन यहां पर है ना, वो लोग जवाब लेते हैं ना, जब बड़े ढंग से लेते हैं, बड़े ही ढंग से। और इन 2 न्यूज से ही क्लियर हो गया था, ठीक है ना, इस 2 न्यूज से क्लियर हो गया था जो आई थी पन्नू वाली, और जो है ना जस्टिन ट्रूडो वाली बार बार न्यूज दी जा रही है, वहां पर सिखों को निशाना बनाया जा रहा है। ये खबरें जानबूझ के चलाई जाती है, अगर आपको ना पता हो तो, जानबूझ के, ताकि वो क्या है, वो भावना और ज्यादा बढ़े। वहां पर उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, सिख इतनी तरक्की कर रहे हैं ना, वो तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही। और कोई नफरत का कारण नहीं है, सिर्फ सिखों की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही, वो तरक्की से जलते हुए ऐसा कर रहे हैं। वो लोग तो तरक्की कर रहे हैं, अपनी मेहनत से कर रहे हैं अपनी। ऐसे तो नहीं है ना कि ऐसे ही उनको जाके पद मिल गया, वर्ल्ड बैंक के सीईओ का पद ऐसे ही मिल गया क्या? आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? जो अमेरिका जवाब मांग रहा है वो, और जो कनाडा की न्यूज चलाई जा रही है ये कि भाई वहां से इनको प्रवासियों को निकाला जाएगा। और वहां पर आज के टाइम पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ने जाने वाले भारतीय बच्चे कनाडा के अंदर हैं आज के समय पे। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना दोस्तों। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।